नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्रोध को नियंत्रित कैसे करें, क्रोध से कैसे बचें, क्रोध को शांत कैसे करें, क्रोध से क्या क्या हानि होती है। क्रोध जो होता है वो हमें और हमारे सामने वाले दोनों को मानसिक और शारीरिक परेशानी देता है। क्रोध से हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की विषम अग्नि जलती है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, हमारे दिल को, हमारी मांसपेशियों को बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचाती है। और कभी कभी तो बात लड़ाई झगड़े पर, खून खराबे पर आ जाती है और इस प्रकार आखिर में पछतावा होता है। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब क्रोध आता है तो आंधी की तरह आता है और बाद में जब जाता है तब हमें महसूस होता है कि इस क्रोध की आंधी ने हमारे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और बाद में पछतावा होता है। पर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्रोध क्यों आता है? कभी आपने ध्यान दिया है कि क्रोध आता क्यों है? कुछ खास वजह है इस क्रोध को आने की। उसमें से पहली वजह है जब मन के मुताबिक, जब मन के कहे अनुसार, जब मन माफिक कार्य नहीं होता तब हमें क्रोध आता है। अगर किसी ऑफिस में बॉस ने अपने सहकर्मी को या अपने कर्मचारी को कहा कि ये कार्य करो और ये कार्य पूरा ना हुआ तो उसे गुस्सा आता है। जब घर में कोई ऐसी बात होती है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो क्रोध आने की पहली वजह है मन के अनुसार कार्य न होना। दूसरी वजह है अहंकार को ठेस पहुंचना। जब हमें ऐसा लगता है कि किसी ने सबके सामने हमें उल्टा सीधा बोला तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। अब क्रोध आ जाए तो उसे शांत कैसे किया जाए? देखिए, क्रोध को शांत करने का पहला नियम है प्रतिक्रिया न करें। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं तब क्रोध बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोधित व्यक्ति से बहस करते हैं और क्रोधित व्यक्ति से जब हम बहस करते हैं तो झगड़े बढ़ते हैं, गुस्सा बढ़ता है। क्योंकि बहस करना मतलब एक प्रकार से ईंधन या फ्यूल देना जिससे क्रोध बढ़ता है। दूसरा, अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें गुस्सा आता है तो 5-10 मिनट वेट करें, 5-10 मिनट का इंतजार करें। उसी समय रिएक्शन न करें, उसी समय प्रतिक्रिया न दें। अगर हम 5-10 मिनट का इंतजार करते हैं तो गुस्सा बहुत हद तक शांत हो जाएगा। क्योंकि क्रोध एक आंधी है। अगर आप उस आंधी के समय में धैर्य धारण करें, क्योंकि आंधी कुछ सेकंडों के लिए होती है, अगर आप धैर्य धारण करें तो यह आंधी आपके पास से होकर गुजर जाएगी। अगर आप प्रतिक्रिया करेंगे तो यह आंधी आपको भी नुकसान पहुंचाएगी और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाएगी। क्रोध आने पर अगर हम 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं तो भी क्रोध हमारा ठंडा हो जाता है। क्रोध आने पर उल्टी गिनती गिने, 50 से 1 या 100 से 1। इस उल्टी गिनती गिनने से होगा क्या कि हमें कुछ सेकंडों तक हमें
कुछ मिनटों तक क्रोध पर ध्यान नहीं जाएगा। गहरी और लंबी सांसें ले। जब क्रोध आता है उस समय अगर हम गहरी और लंबी सांसें ले तो भी हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध आने पर एक और काम आप कर सकते हैं। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिस कुल देवता को, जिस कुल देवी को, जिस संत को, जिस महात्मा को मानते हैं, उसका 10-20 बार मन ही मन नाम ले। अगर हमें किसी जगह क्रोध आ रहा है, अगर हम उस जगह को छोड़ दें तो क्रोध काफी हद तक शांत हो जाता है। कई बार हम किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं। जैसे अगर ऑफिस में हमारे बॉस ने हमें डांटा तो हम वो गुस्सा घर पे निकालते हैं। लेडीज अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालती है और इस तरह से एक लंबी चेन बन जाती है। हम किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं, यानी कि किसी की गलती नहीं होती तो भी हम अपनी भड़ास किसी और पर निकालते हैं। कई बार अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, अगर हम शांत रहे और उसने सारा गुस्सा निकाल दिया तो कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आती है कि जब उसे लगता है कि शायद उसने गलत किया, पर अगर आप यहां पर बहस करते हैं तो फिर स्थिति बदल जाएगी और फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब गुस्सा आता है तब उस गुस्से को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे ये गुस्सा आपकी आदत बन जाता है और जैसे हम जानते हैं आदत को जल्दी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आपको गुस्सा आता है और बारंबार आता है, ज्यादातर आता है, तो आप एक और उपाय कीजिए। आप रात को सोते वक्त ये सोचिए कि आज आपको जो गुस्सा आया वो किस बात पर आया। क्या इस बात को बदला जा सकता था? क्या इस बात को अगर हम रिएक्ट न करते तो क्या ज़्यादा अच्छा होता? क्या हमने रिएक्ट करके गलती की? जब हम बार बार उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को एनालिसिस करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तब विश्लेषण करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा गुस्सा करना, हमारा क्रोध करना, हमारा एंगर करना गलत था। जिस घर में व्यक्ति क्रोध नहीं करता, जिस घर में लेडीज क्रोध नहीं करती, आप देखेंगे कि उस घर में एक प्रकार से स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। तो छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे अहंकार हटा दीजिए। मैं उसकी क्यों सुनूं? मैं उसकी हर बात को क्यों मानूं? मैं और मैं, यही अहंकार है। अगर आप अहंकार को नष्ट करते हैं तो आप क्रोध को भी नष्ट कर सकते हैं। क्रोध में कभी भी आवेश में आकर कोई भी निर्णय न ले, क्योंकि क्रोध में लिया गया हर निर्णय आपको नुकसान पहुंचाएगा, यह 100% गारंटी है। क्रोध के शांत होने पर, तूफान के शांत होने पर जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन हमेशा कारगर होता है, वो डिसीजन हमेशा सबके लिए फायदेमंद रहता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये पास में लगा बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।